बौद्ध धर्म। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसे भारत के इतिहास में वाटरशेड मूवमेंट के रूप में देखा जाता है, अर्थात ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है। उन्हीं गौतम बुद्ध के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही बौद्ध की बहुत सारी भी प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। चलिए देखते हैं बौद्धकालीन छत्तीसगढ़। बौद्ध काल के बारे में जानकारी हमें तीन प्रकारों से छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्य और तीसरा है यात्रा वृतांत। पुरातात्विक की दृष्टि से देखा जाए तो सिरपुर और मल्हार में खुदाई के दौरान बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। साहित्य के अनुसार देखा जाए तो बौद्ध धर्म ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध लगभग 3 माह तक छत्तीसगढ़ में निवास किए थे। ईसा पूर्व के 6वीं सदी में वर्तमान छत्तीसगढ़ कोसल जनपद के अंतर्गत आता था। इस कोसल जनपद के राजा हुए प्रसेनजीत, जिनका पारिवारिक संबंध मगध के शासक बिंबिसार के साथ था। प्रसेनजीत ने अपनी बहन कोशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ कराया था। उसी प्रसेनजीत का युद्ध दक्षिण कोशल के राजा विजयस के साथ हुआ, जिस युद्ध में दक्षिण कोशल के राजा विजयस भारी पड़े। तब प्रसन्नजीत के कहने पर महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए। तब विजयस ने यह याचना की कि यह युद्ध तब ही शांत होगा जब गौतम बुद्ध यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए रुके। इसी कारण छत्तीसगढ़ में लगभग 3 माह तक गौतम बुद्ध ने निवास किया था। तीसरा है यात्रा वृतांत। 7वीं शताब्दी के मध्य में चीनी यात्री हेन सांग भारत आए। लगभग 639 ईस्वी में हेन सांग छत्तीसगढ़ की यात्रा किए। इस दौरान उन्होंने सिरपुर की यात्रा की, और जब इन्होंने सिरपुर की यात्रा की तो यहाँ के शासक को बौद्ध शासक समझने की गलती की, क्योंकि सिरपुर में 100 बौद्ध विहार और लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। साथ ही हेनसांग ने अपनी रचना में बताया कि यहाँ लगभग 70 मंदिर देवालय भी स्थित हैं, अर्थात सभी धर्मों को एक समान रूप से माना गया है। अब देखते हैं बौद्धकालीन स्थल। बौद्धकालीन स्थल में सर्वप्रथम है मैनपाट। मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में 14वें धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा यहाँ लाकर बसाया गया, जिस वजह से लघु तिब्बत मैनपाट को कहा जाता है। साथ ही यहाँ बहुत ही विशाल बौद्ध मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। दूसरा स्थल है मल्हार। मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन के दौरान अनेक बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। अगला स्थल है तुरतुरिया बलौदा बाजार। तुरतुरिया बलौदा बाजार से विशाल बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही पूरे विश्व में एकमात्र स्थल है जहां बौद्ध भिक्षुड़ियों के लिए निवास स्थल या विहार बनाया गया है। अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो एकमात्र स्थल आपको तुरतुरिया में मिलेगा, जहां महिलाएं भी रहती थी। अगला स्थल है डोंगरगढ़ राजनांदगांव। डोंगरगढ़ में आप 3 पहाड़ियाँ देखेंगे, जिसमें से एक में माँ बमलेश्वरी विराजमान है, दूसरे में ईसाई धर्म से संबंधित लोगों की आस्था लगती है, और तीसरा है आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी को पहले नंगारा डोंगरी के नाम से जाना जाता था। जब यहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई तो उस जगह को प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के रूप में उल्लेखित किया गया। डोंगरगढ़ में प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की आयोजन पहले बार 1992 में किया गया था। तब से यह निरंतर चले जा रहा है। अगला स्थल है भोंगापाल। भोंगापाल में 5वीं शताब्दी के बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे स्थानीय लोग
डोकरा बाबा कहते हैं। इस कारण से भोंगापाल में आपको डोकरा बाबा टीला देखने को मिलेगा। साथ ही इसके बाजू में सप्त मातृका टीला या रानी टीला का भी निर्माण किया गया है। ध्यान रखें, यहाँ जो गौतम बुद्ध का प्रतिमा प्राप्त हुआ है उसे डोकरा बाबा कहा जाता है। अगला स्थल रायपुर जिले से संबंधित है, जिसमें सोंड्रा और रीवा है। सोंड्रा में उत्खनन के दौरान जब एक व्यक्ति अपने घर का कार्य कराने के लिए उत्खनन का कार्य कराया, उस दौरान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे पांडुवंशी शासकों ने त्रिस्तरीय आयाम निर्माण तकनीक से बनाया गया है। साथ ही रीवा में भी वर्तमान में बौद्धकालीन साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अगला स्थल है राजिम। जब भारत में शुंग वंश और सातवाहन काल पुनः जागृत हुए, उस दौरान बौद्ध धर्म की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, अर्थात गौतम बुद्ध की मूर्तियों को पूर्णतः तोड़ा जा रहा था, जिसके कारण राजिम में जो बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसे ध्यान से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बौद्ध प्रतिमा को विष्णु के वामन अवतार के रूप में दर्शाया गया है। अगला स्थल है सिरपुर। सिरपुर में बहुत सारे बौद्ध धर्म के केंद्र हैं, जिनमें से प्रमुख है स्वास्तिक विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, तिवर विहार, बौद्ध टीला। बौद्ध टीला में पीतल से निर्मित बौद्ध मूर्तियां रखी गई है। साथ ही बौद्ध टीला में जो बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसमें बोधि वृक्ष के नीचे धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है। स्वास्तिक विहार। स्वास्तिक विहार का निर्माण भी सिरपुर में किया गया है। तिवर देव विहार। तिवर देव विहार में बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके उत्खनन का कार्य 1954-55 में सागर विश्वविद्यालय के द्वारा, जो सागर विश्वविद्यालय था, जो अभी वर्तमान मध्य प्रदेश जिले में होता है, उस विश्वविद्यालय के द्वारा मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने करवाया था। साथ ही आपको सिरपुर में प्रभु आनंद कुटी विहार देखने को भी मिलेंगे। सिरपुर में एक ऐसी प्रतिमा भी पाई गई है, जिसे बुद्ध की विशाल प्रतिमा है और यह चंद्रासन पर आसीन है, अर्थात चंद्र के समान जो आसन होता है उस पे बैठे हुए हैं। साथ ही सिरपुर से ही शिष्य सत्यपाणी, वज्रपाणी और शिष्या मंजूश्री के भी विहार प्राप्त हुए।